ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्योग्राफी का अर्थात भूगोल का दूसरा वीडियो है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें 1 से 55 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। अब कह रहा है ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो शुक्र को कहा जाता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। शुक्र ग्रह को सौंदर्य के देवता के साथ साथ सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। यह सबसे गर्म ग्रह होता है और यह सबसे चमकीला ग्रह भी होता है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की। और फिर पूछता है दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो एंडरसन ने किया था। तो अगला क्वेश्चन है साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था, तो डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन से? पृथ्वी के निकट सबसे खगोलीय पिंड चंद्रमा है। यदि यह पूछता है कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है तो सूरज हो जाएगा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्दों में स्पष्ट की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लधवक्ष गुलाब से, डी इसका आंसर हो जाएगा। गलत कर रहा है पृथ्वी सूरज के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो देखिए पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, अर्थात 360 डिग्री का कोण बनता है और 365 दिनों में लगाती है। लगभग हम कह सकते हैं प्रतिदिन 1 डिग्री के दृष्टि से चक्कर लगाती है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सूरज के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल होती है। तो ध्यान दीजिएगा केपलर के नियम अनुसार सभी ग्रह जो तारे होते हैं उसके चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो दीर्घवृत्तीय कक्ष में करती हैं। यहाँ पर मान लीजिए सन है और फिर इसके चारों ओर ग्रह गति कर रहे हैं, तो ग्रह चारों ओर से इसकी गति करते हैं, तो कभी इसके समय पर जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। जब समय पर आते हैं तो उसकी गति तेज हो जाती है, क्योंकि उसका रूल कहता है कि जब नज़दीक आता है तो तेज गति से चलता है, चूँकि जितना समय में वह जितना एरिया बनाता है वह दोनों सेम होना चाहिए। केपलर का दूसरा लॉ यह बताता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर अधिक तेज़ी से चलेगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अधिकतम होती है जब सूरज के निकट होती है और जब दूर होती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। उसके बाद कह रहे पृथ्वी का भ्रमण गति कितना है, मतलब किस रेट से चलता है? तो 27 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से चलता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 हो जाएगा। यह लगभग मान है, लेकिन भूमध्य रेखा पर जो इसका जो मान होता है 12,786 होता है और ध्रुव पर 12,713 होता है, और दोनों के बीच जो होता है 43 किलोमीटर का अंतर होता है। उसके बाद कह रहा है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान जुलाई महीने में सूर्य से अधिक दूरी पर होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में आता है? तो ध्यान दीजिएगा जब नज़दीक होता है, जब स्टार के तारे के समीप ग्रह होते हैं तो उसको हम उपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति पृथ्वी के लिए जो है जनवरी में होती है, सूर्य के समीप आता है, और जो दूर जाता है उसको अपसौर कहा जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, तो इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। कह रहा है कि गुलाब पृथ्वी चपटी ध्रुव पर चपटी है, यह किस चीज़ से स्पष्ट है, किस बात से स्पष्ट होता है? क्योंकि पृथ्वी का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, इसका अर्थ है जी का मान अधिक होता है। इससे स्पष्ट होता है कि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुव पर अधिकतम होता है भार, इसलिए यह चपटी हुई दिखाई देती है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो 5वां है, पृथ्वी का स्थान 5वां है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस आकार के अनुसार जो है पृथ्वी का क्रम अब बता दे रहे हैं। पूरे ग्रहों का क्रम इस प्रकार से बृहस्पति, शनि, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो पृथ्वी से 3 ग्रह छोटे हैं, शुक्र, मंगल और बुध, तथा यह 5वां नंबर पर आता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इस पर जल के कारण और वायुमंडल के कारण पृथ्वी नीला ग्रह दिखाई देता है। पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। ठीक है, क्योंकि सूर्य से दूरी के अनुसार यदि हम बढ़ते हुए रूप में लिखें तो यह हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इस प्रकार से पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है?
तो 3 जनवरी को सबसे निकट होता है। जनवरी में उपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है और वह उस समय पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस तिथि को होते हैं? ठीक है, तो 4 जुलाई को होते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी और 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी। 4 जुलाई को अपसौर कहते हैं और 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है। सूर्य पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, तो चारों ओर जो घूमता है कितने समय में करता है? 365, 6 घंटा। दिन में कन्वर्ट कीजिएगा, हो जाएगा 365.25 दिन हो जाएगा। तो 20 का आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वह है चंद्रमा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दिन और रात होने के कारण क्या है? दिन और रात होने के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, इस कारण दिन और रात होता है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन है सूरज के अतिरिक्त निकटतम सितारे से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो जाएगा 149.6 मिलियन वर्ष। यह औसत दूरी होता है। जब सूर्य से पृथ्वी दूर होती है तो अधिक दूरी हो जाता है और फिर जब नज़दीक होती है तो कम होता है, लेकिन यहाँ पर औसत दूरी हो रहा है तो हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है 81 नंबर क्वेश्चन, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। तो इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। लगभग हम लोग मान सकते हैं कि यह 24 घंटा में पूरा करती है और इसलिए इसको पृथ्वी को इस गति को दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसी में पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कब होती है? तो जब भूमध्य रेखा जो है वहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, तथा हम कह सकते हैं कि ध्रुवों पर भी दिन और रात की अवधि समान होती है। लेकिन कब? चूँकि वहाँ पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात होता है ध्रुवों पर, लेकिन भूमध्य रेखा पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? वह तिथि जिस दिन दिन और रात की अवधि समान होती है। ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को यह दिन और रात बराबर होते हैं, तो इस दिन को ही हम लोग इक्विनॉक्स कह सकते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ठीक है। डी 22 दिसंबर को हो जाएगा। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 डिग्री होता है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है, वह चंद्रमा है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। कितने घंटा दिखाई देता है? 24 घंटा दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है और ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है, तो वहाँ पर पूरे 24 घंटा तक सूर्य दिखाई देते रहता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र ग्रह। उसके बाद कह रहा है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा है? तो दूरी की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी निकटतम, तृतीय क्रम में जो है पृथ्वी है। 1 नंबर में आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, तब मंगल। ठीक है। तो इस तरह से पृथ्वी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहे पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष तल द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। निम्न में से किस तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा है सूर्य, और खगोलीय पिंड की चर्चा करें तो हो जाएगा चंद्रमा। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है? कोपरनिकस ने यह बताया था, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही चीज़ है। यदि पृथ्वी तथा अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग काला दिखाई देगा। पृथ्वी पर वायुमंडल और जल के कारण आकाश नीला दिखाई देता है और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो पृथ्वी की परिधि है 40,032 किलोमीटर और त्रिज्या यदि पूछता है तो हो जाएगा 6400 किलोमीटर लगभग। और यदि इसके व्यास पूछता है तो हो जाएगा आपको विषुवतीय व्यास 12,756 और ध्रुवीय व्यास हो जाएगा 12,713 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन माना जाता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन माना जाता है और सबसे छोटी रात हो जाएगा। और उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे जो है छोटा
रात हो जाएगा। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हो जाएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध के उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में होता है। जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। ध्रुव पर दिन की अवधि 6 माह की होती है। और निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सर्वाधिक है? तो बुध का घनत्व सबसे अधिक होता है। घनत्व के अनुसार यदि ग्रहों का क्रम देखा जाए तो यह इस प्रकार से है। शनि बढ़ते क्रम में बता रहे हैं, तो शनि, वरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, उसके बाद आ जाएगा लास्ट में जो होता है बुध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्वाधिक घनत्व वाला जो ग्रह होगा बुध हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो इरेस्टोस्थेनीज ने मापा था। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसकी विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर का अंतर होता है। अभी बताए हैं पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है, तो विषुवतीय व्यास आपको बताया गया 12,756 होता है, तो लगभग 50 हो जाएगा, इसलिए बी आंसर सही है। कह रहा है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग है, तो 12,750 हो जाएगा। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पृथ्वी तथा सूरज के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होता है? तो पृथ्वी और सूरज के बीच की अधिकतम दूरी अपसौर की स्थिति कहलाती है। उस समय यह 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है, उसे अपसौर कहते हैं। ऋतुएं होने के क्या कारण है? घूर्णन से दिन रात होता है, तो यह तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सूरज के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण यह सही है, और फिर पृथ्वी का कक्ष से 66.5 डिग्री झुका होना आना, तो दोनों सही है, इसलिए बी और सी दोनों सही हो जाएगा। इसका आंसर डी सही होगा। पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह कौन सा है? अब ऑप्शन के अनुसार हम देख लेंगे। पृथ्वी से छोटा 3 ग्रह है। पृथ्वी से छोटा 3 ग्रह है, शुक्र, मंगल और बुध। तो ऑप्शन में कौन कौन से? शुक्र और मंगल है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी 5वां नंबर पर आता है आकार में। निम्न में से किसने पहली बार कहा था पृथ्वी गोल है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल ने कहा था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पृथ्वी की धुरी, तो पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल पर वायुमंडल पाया जाता है। लाल रंग का इसको कहते हैं ग्रह, मंगल को लाल रंग का ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? ऐसा देखा गया है, मंगल पर यह संभव हो सकता है। पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? तो पाथफाइंडर था, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, तो किस पर है? और पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है, तो मंगल ग्रह पर हो सकता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, तो वह मंगल ग्रह है। मंगल और पृथ्वी है, दोनों का लगभग सेम होता है, क्योंकि वह भी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमता है और 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, और पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका लगभग बराबर है, और 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करता है, जो लगभग 24 घंटे का है, इसलिए इसका आंसर सेम हो जाएगा। सेम के मामले में आता है इस तरह से, तो हो जाएगा मंगल और पृथ्वी। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल दिखाई देता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? तो इस पर जो लाल धब्बे है वे अशांत बादल को सूचित करते हैं, तो हो जाएगा इसका आंसर सी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान को भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह की खोजने के लिए, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगेलन अभियान जो है यह भी बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। उसके बाद कह रहा है शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो यह भी बृहस्पति से टकराया था। सूर्य की गिर्द परिक्रमा में निम्न में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? जो सूर्य से जितना ही अधिक दूरी पर होता है वे उतना ही अधिक समय लेता है, तो इस ऑप्शन में बृहस्पति है, तो बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में लगभग 12 वर्षों में करता है, और सूर्य से दूरी है सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, इस प्रकार से। तो जो जितना ही दूरी पर है वो उतना ही समय में अधिक समय में परिक्रमा करता है। उसके बाद है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनेमीड है।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर वलय पाया जाता है? शनि के चारों ओर वलय पाया जाता है। उसके बाद नासा के किसमें संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ठीक है, नासा का किस मिशन का नाम जो है जूनो रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बृहस्पति का। सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन शनि का उपग्रह है और टाइटेनिया जो है अरुण का उपग्रह है, याद रखिएगा। शनि ग्रह है तो शनि ग्रह किस मतलब ठंडा गर्म के मामले में पूछ रहा है, तो हो जाएगा आपको इसका आंसर हो जाएगा नेपच्यून से गर्म है। ठीक है, क्योंकि जो भी ग्रह जितना ही दूरी पर होगा, सूर्य से जितना दूरी होगा उतना ही ठंडा होगा, तो नेपच्यून से गर्म होगा, जबकि नेपच्यून के पहले आता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। इस ऑप्शन में यही सही है। थैंक यू।